हमारे ऋषि मुनियों का कहना है कि आप चाहे तो हवा में उड़ सकते हो, पानी पर चल सकते हो, आप पूरी दुनिया भी जीत सकते हो, लेकिन अपने मन को समझना सभी कामों से कठिन काम होता है। आपने कभी ये महसूस किया होगा कि आप जो काम करना चाहते हैं आपका मन उससे उल्टा काम करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप सिगरेट पीना छोड़ना चाहते हैं, आप खुद से दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, लेकिन फिर भी आपका मन आपको सिगरेट के पास लाकर खड़ा कर देता है। और ये बात केवल सिगरेट पर लागू नहीं होती। हम सबके जीवन में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, हमारे अंदर ऐसी आदतें होती हैं जिन्हें हम छोड़ना तो चाहते हैं, लेकिन हम चाहकर भी उन आदतों को छोड़ नहीं पाते हैं। लेकिन अगर हम प्रयास करके अपने मन के साक्षी बन जाते हैं तो हम अपने मन की चाल को पकड़ सकते हैं। और अगर एक बार हमें अपने मन की चाल पकड़ में आ जाए तो हम कोई भी आदत छोड़ सकते हैं या फिर हम कोई भी आदत अपना सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि आप कहानी में खो जाओ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। तो आइए दोस्तों, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। आज की जो बोध कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस कहानी में आपको कुछ ऐसे तरीके पता चलेंगे जिससे कि आप अपने मन की चाल को बहुत ही आसानी से पकड़ सकते हैं और अपने मन को जान सकते हैं और अपने मन का आप निरीक्षण भी कर सकते हैं और फिर अपनी आदतों में आप आसानी से बदलाव कर सकते हैं। एक बार की बात है, एक शिष्य बौद्ध गुरु के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने आया हुआ था। वह शिष्य अपने गुरु की बात तो कम सुनता था, लेकिन अपनी बात बताने में वो सबसे आगे रहता था। एक दिन गुरु ध्यान पर चर्चा कर रहे थे। ध्यान किस प्रकार किया जाता है और ध्यान का क्या महत्व होता है, इसी बात पर चर्चा चल रही थी। आश्रम के सभी शिष्य मौन होकर गुरु की बात को सुन रहे थे। गुरु उनको समझा रहे थे, अगर आप किसी भी प्रकार का ध्यान करते हो, आपको ध्यान के अंदर जाने के लिए आपको अपने मन के अंदर प्रेम को जागृत करना होगा। ध्यान केंद्रित करते समय आपको अपने मन का निरीक्षण करना होगा कि आपके मन के अंदर आपको किस प्रकार के विचार आते हैं। इससे पहले कि गुरु अपनी बात को पूरा कर पाते, बीच में ही वो लड़का बोलने लगा। उस लड़के ने कहा, गुरुजी, मैं बहुत दिन से अपने मन का निरीक्षण कर रहा हूँ। मैं अपने मन में आने जाने वाले विचार को बहुत गहराई से समझता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे मन में कोई भी बदलाव नहीं आया। मैं अक्सर सुबह देर से उठता हूँ और रोज रात को मैं ये सोच कर सोता हूँ कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा और जल्दी उठकर ध्यान करूंगा, मैं अपने मन का निरीक्षण करूंगा, लेकिन मैं ये सब कर नहीं पाता हूँ। मैंने अपने साथी शिष्यों से भी इस बारे में चर्चा की, लेकिन उनके पास भी इसका कोई जवाब नहीं है। इस आश्रम में कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करना चाहता, सब चुपचाप रहते हैं, यहाँ पर कोई चर्चा नहीं होती। ऐसे में भला हम अपने मन को कैसे समझ पाएंगे, हम उसका निरीक्षण कैसे कर पाएंगे, जब तक हम अपने मन के विचारों का, अपनी मन की आदतों का एक दूसरे के सामने जिक्र नहीं करेंगे, उसकी चर्चा नहीं करेंगे, उस पर एक दूसरे से बहस नहीं करेंगे, तो ऐसे भला चुप रहकर हम एक दूसरे के मन को कैसे समझ पाएंगे। कृपया करके आप सभी शिष्यों को समझाने की कोशिश करें। वो लोग कम से कम एक दूसरे से अपनी मन की बात तो कहा करें, उनके मन में क्या क्या विचार चलते हैं, उनके ध्यान में क्या क्या बदलाव आते हैं और वो लोग क्या महसूस करते हैं। आश्रम में भला इन बातों की चर्चा तो होनी ही चाहिए। फिर गुरु ने उस शिष्य से पूछा कि तुम दूसरों के मन की बात भला क्यों जानना चाहते हो, उससे भला तुम्हारा क्या फायदा होगा। क्या तुम्हें आत्मनिरीक्षण के लिए दूसरों के मन के विचार जानना जरूरी है, दूसरे के मन में क्या चल रहा है, इससे तुम्हारा क्या फायदा होगा, क्या तुम इस बात का उत्तर मुझे दे सकते हो। उस शिष्य ने अपने गुरु से इस प्रकार के उत्तर की उम्मीद नहीं की थी। उसने सोचा, बात तो गुरुजी ठीक कह रहे हैं, भला इससे मेरा क्या फायदा हो सकता है। अगर मैं दूसरे के मन की बात जान भी लूंगा या फिर दूसरों के सामने अपने मन की बात बता भी दूंगा, तो उससे भला मेरा क्या फायदा होगा, क्या मैं अपने मन की बात समझ पाऊंगा। वह लड़का अपने ही द्वारा किए गए प्रश्नों में उलझ चुका था, उसके पास इसका कोई उत्तर नहीं था, लेकिन फिर भी दूसरे शिष्यों के सामने अपनी बात को ऊंचा दिखाने के लिए उसने गुरुजी से कहा, हे गुरुजी, अगर हमें यह पता चल जाएगा कि दूसरे के मन में क्या विचार चल रहे हैं और वो उन विचारों का अपने ध्यान में जाकर किस प्रकार निरीक्षण करते हैं, तो इससे हमें भी ध्यान लगाने में आसानी रहेगी। हम भी अपने विचारों में इसी प्रकार का ध्यान निरीक्षण कर पाएंगे, अपने मन को समझ पाएंगे।
क्या आपको नहीं लगता कि गहरा ध्यान लगाने के लिए किन बातों का ध्यान रखा जाए, किस प्रकार अपने मन का निरीक्षण किया जाए? इस बात पर चर्चा करने से दूसरे शिष्यों का भी भला हो सकता है। फिर गुरुजी ने उससे पूछा, मान लो किसी ने गहरा ध्यान लगाया है और वो अपने मन की दशा तुम्हें बता भी दे कि वो किस प्रकार अपने मन का निरीक्षण करता है, अपने विचारों का निरीक्षण करता है, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये बात जानकर अपने गहरे ध्यान में उतर पाओगे? अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ कि तुम अपने ही मन के जाल में खुद ही फंस जाओगे। अगर तुम्हें कोई ऐसी बात पता चल गई कि गहरे ध्यान में भला कैसे खोया जाता है, तो तुम्हारा मन उसी प्रकार का अनुसरण करने की कोशिश करेगा। तुम वर्तमान में उपस्थित होकर अपने मन की दशा को नहीं समझ पाओगे, बल्कि तुम्हारा मन वर्तमान की उलझनों में उलझा रहेगा। अगर तुमने अपने मन को कोई काम दे दिया करने के लिए और तुम्हारा मन उस काम को करता रहेगा और फिर तुम भी उसी काम में सम्मिलित हो जाओगे, तो भला तुम अपने मन का निरीक्षण किस प्रकार कर पाओगे? क्योंकि तुम तो अपने मन के साथ ही सम्मिलित हो गए, तुम तो खुद अपने मन के साथ एक हो गए। गुरुजी ने बताया कि तुम अपने मन को तभी समझ सकते हो जब तुम अपने मन से अलग हटकर अपने मन को देख पाओ, अपने मन की चाल को दूर से खड़े होकर समझ पाओ। जिस भी चीज को या जिस भी विषय को तुम्हें समझना हो, उस चीज को तुम्हें अपने मन से अलग होकर देखना होगा। अगर तुम दोनों एक हो गए तो उस चीज को तुम कभी भी नहीं समझ पाओगे और तुम अपने मन के साथ सम्मिलित हो जाओगे। जिस प्रकार तुम अपने मन को समझने की कोशिश करते हो, लेकिन तुम विचारों को समझते समझते तुम अपने मन के विचारों में ही खो जाते हो। क्या तुमने कभी अनुभव किया है? फिर शिष्य ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ गुरुजी, जब भी मैं अपने मन के विचारों का निरीक्षण करता हूँ तो ऐसा ही होता है। मैं अपने ही विचारों में खो जाता हूँ, लेकिन कुछ समय बाद मुझे ध्यान में आता है कि मैं अपने विचारों का निरीक्षण कर रहा हूँ, तो फिर मैं अपने विचारों में ही खो जाता हूँ। फिर गुरुजी ने सभी शिष्यों को समझाते हुए कहा, जिस प्रकार एक गुस्से से भरा हुआ आदमी कभी भी अपने गुस्से का निरीक्षण नहीं कर पाता, क्योंकि वह खुद अपने गुस्से के साथ एक हो जाता है। वो अपने गुस्से को ही अपना अस्तित्व मान लेता है और इसलिए वह ये कभी नहीं देख पाता कि ये गुस्सा उसके मन को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है, किस प्रकार ये गुस्सा उसके मन को दुखी कर जाएगा। इस बात को वो कभी नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसके पास इतना समय नहीं है कि वो अपने गुस्से को अपने से अलग करके देख पाए। और इसी चीज के लिए सारे अभ्यास बने हुए हैं, ताकि तुम एक ही दृष्टि से सभी चीजों को उसके असली रूप में देख सको। और जब तुम सभी चीजों का या अपने सभी विचारों का असली रूप देख लेते हो, तो तब तुम्हें उसकी असलियत का पता चलता है। तब तुम्हें यह पता लगेगा कि ये सब आने जाने वाली चीजें हैं। हमारे जीवन में खुशी और गुस्सा भी हमेशा नहीं रहता और घृणा भी हमेशा नहीं होती। जब हम इन चीजों के बारे में जानने लगते हैं तो ये सारी चीजें हमसे दूर होने लगती हैं और केवल बस एक आनंद ही हमारे अंदर रह जाता है। उसे ही हम परम आनंद कहते हैं और वही हमारा असली स्वरूप होता है। इसलिए अपने मन के जाल में कभी भी तुम मत फंसना, अपने मन के विचारों से सदैव बचे रहना। जब तुम इस बात को जान जाओगे तो तुम्हारे मन में ये उल्टे सीधे विचार आने बंद हो जाएंगे और जब तुम्हारा मन इन चीजों से दूर हो जाएगा तो तुम अपना मन कहीं भी लगा सकते हो और किसी भी काम को बड़ी ही लगन से कर सकते हो। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ज्ञान जरूर मिला होगा। अगर आपको कोई ज्ञान मिला है तो कमेंट बॉक्स में बोधायन में अवश्य लिखें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।